गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं डॉक्टर शफकत मुगल, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी से। लास्ट टाइम हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने बताया था कि किस तरीके से हम विंड एनर्जी जनरेटर का सेटअप करते हैं। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जिसमें हमने ये बताना है कि ये जो पावर आउटपुट हमें मिलता है ये किस तरीके से वेरिएबल होता है बाय डिफरेंट एंगल्स ऑफ द विंड टरबाइन ब्लेड्स। जो ब्लेड्स होते हैं बेसिकली ये इनका एंगल अगर आप चेंज करते हैं तो आपका पावर आउटपुट में भी फर्क आता है। तो हम वही देखेंगे आज कि हम कितना एंगल चेंज करेंगे और यहाँ पे कितना हमारे पावर आउटपुट में फर्क पड़ेगा। तो आइए करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को, जिसमें मेरे साथ में बहुत सारे वॉलंटियर स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ। तो सबसे पहले हम विंड का इंतजाम कर रहे हैं लैब में, उसी फैन की तरह जो लास्ट टाइम हमने बताया था आपको। तो हमने ट्रेनर को सेट करके रखा है। तो ये हमारा विंड टरबाइन के ब्लेड्स हैं, 1 2 3, ये 3 ब्लेड्स हैं हमारे पास इस वक्त। अब हमने क्या करना है, हमने विंड चलानी है और देखना है अपना सेटअप हमने ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा है। ये हमारा ट्रेनर का सेटअप है जिसमें हमने यहाँ से पावर जनरेट करके लानी है और सेटअप सिस्टम को देनी है, और फिर हमने देखना है कि वोल्टेज में कितना फ्लक्चुएशन आएगा। तो विंड स्पीड को हम कांस्टेंट रखेंगे, सिर्फ ब्लेड्स का एंगल चेंज करेंगे। ब्लेड्स के एंगल चेंज करने को कहते हैं पिचिंग ऑफ ब्लेड्स। पिचिंग ऑफ ब्लेड्स बहुत इंपॉर्टेंट है एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपके जो ब्लेड्स के एंगल हैं ये प्रॉपरली डायरेक्टेड नहीं होंगे तो विंड भले ही बहुत ज्यादा हो लेकिन आपका पावर जनरेशन बहुत कम रहेगा। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे। तो ये हमने विंड ऑन कर दी है, ठीक है। अभी फिलहाल हमने डायरेक्शन ही डिफरेंट रख दिया, तो अब हम देख पा रहे हैं सारे के सारे यहाँ पे कि ये कोई रोटेशन इसमें पॉसिबल है ही नहीं इस वक्त। अब हम इसको लाएंगे विंड की डायरेक्शन में। अभी भी हम देख पा रहे हैं ब्लेड्स विंड के सामने, मगर कोई भी इसमें डायरेक्शन, कोई भी रोटेशन प्रोड्यूस हुआ ही नहीं है। अब धीरे धीरे हम इसके एंगल चेंज करेंगे, ठीक है। पहले एक ब्लेड का चेंज करेंगे, फिर दूसरे का, और फिर तीसरे का। और यहाँ पे हमें दिख रहा है थोड़ा बहुत रोटेशन आना शुरू हो चुका है। हम फर्दर इसको ब्लेड्स को फिर पिच करेंगे और देखेंगे। अब ये पिचिंग के लिए हमें देखना है कि किस डायरेक्शन में हम ब्लेड्स को लाएंगे, और ये प्रॉपरली अलाइंड हो चुके हैं ब्लेड्स के एंगल। और अब देखिए क्या जबरदस्त रोटेशन आ रहा है, जबकि हमने विंड बराबर उतनी ही रखी जितनी पहले भी थी। तो वहां पे हमारे पावर आउटपुट में भी, आप इसको ऊपर उठा लो, वोल्टेज कितना आ रहा है बेटा, ठीक है, लगभग 1 वोल्ट के करीब वोल्टेज आ चुका है। और अगर मैं हल्का सा अभी अपने विंड को बंद कर दूं, ठीक है, इसको रोक दूं और ब्लेड्स को प्रॉपरली अलाइन नहीं करूं, कुछ डिफरेंट अलाइन करूं, फिर ऑन करूं विंड को, कीपिंग विंड कांस्टेंट, मेरे ब्लेड्स चल तो रहे हैं बट उतना ज्यादा रोटेशन नहीं है, बिकॉज आई हैवंट रीच दैट एंगल ऑफ अटैक। एंगल ऑफ अटैक वो एंगल है विंड टरबाइन ब्लेड्स का जहां पे रोटेशन मैक्सिमम होता है और आपका आरपीएम तेज होना शुरू हो जाता है। बिकॉज विंड एनर्जी जनरेटर में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आपका टरबाइन रोटेट करे, जिसकी वजह से आपके अल्टरनेटर में ईएमएफ प्रोडक्शन शुरू होगा। डीसी हमने जनरेटर का यूज किया है तो डीसी आउटपुट हमें मिल रहा है यहाँ पे। तो अभी पहले केस में हमने देखा जब हमने एंगल बिल्कुल हटके रखा था तो कोई भी रोटेशन नहीं हुआ। फिर हमने एंगल चेंज कर दिए ब्लेड्स का, जिसे हम पिचिंग कहते हैं, और पावर आउटपुट में फ्लक्चुएशन आई और अच्छा अप्रिशिएबल आउटपुट आया। और हमारा आउटपुट जो हमने एक फैन रखा है स्मॉल, उसमें भी काफी अच्छा रोटेशन शुरू हो गया। तो मकसद ये था इस एक्सपेरिमेंट को करने का हमारे, कि वी आर शोइंग कि डिफरेंट एंगल्स की वजह से चाहे आपका विंड भले ही अच्छा चल रहा हो, लेकिन अगर प्रॉपर ओरिएंटेड नहीं होंगे आपके ब्लेड्स विंड टरबाइन के तो कोई फायदा नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिए, आपको पता होना चाहिए कौन से एंगल पे पिच करना है आपको ब्लेड्स को, ताकि आपका पावर आउटपुट मैक्सिमम हो जाए। तो विद दिस, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू, ठीक है।